बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लैंग्वेज मॉडलिंग के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट की थी और हमने ये देखा था कि लैंग्वेज मॉडल जो है उसकी क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर हम किस तरह से अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एन ग्राम प्रोबेबिलिटीज़ हम किस तरह से एस्टिमेट जो है वो कर सकते हैं। तो एस्टीमेट बाईग्राम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, वो किस तरह से हम एस्टीमेट कर सकते हैं? लेट्स से अगर हम बाईग्राम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें, तो उसके लिए हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट जो है वो यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट जो है, उसका क्या मतलब है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट का ये मतलब है कि हमारे जो लेट्स से अगर हम बाईग्राम की बात करें, तो हमारे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो वर्ड है i-1 ठीक है? और वर्ड आई उसका काउंट क्या है, ठीक है? और वर्ड i-1 जो है उसका एक्चुअल काउंट क्या है, ठीक है? यानी कि अगर हम 2 वर्ड्स को देख रहे हैं तो 2 वर्ड्स इकट्ठे कितनी दफ़ा आ रहे हैं और वही जो प्रीवियस वर्ड है वो अकेला कितनी दफ़ा जो है वो अकर कर रहा है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट। काउंट को फॉर शॉर्ट हम सी भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर हमने एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी गिवन प्रीवियस वर्ड कंप्यूट करनी है, तो हम प्रीवियस वर्ड का और करंट वर्ड का देखेंगे कि वो कितनी दफ़ा इकट्ठे अकर हो रहे हैं और वो प्रीवियस वर्ड जो है वो टोटल आपके जो कॉर्पस है, टोटल जो डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन है, उसमें वो कितनी दफ़ा जो है वो अकर हो रहा है। इस तरह से हम बाईग्राम की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स से हम उसी फार्मूला को जो हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर देखा, वो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है और राइट साइड पे जो है वो 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है? आई एम सैम, सैम आई एम और आई डू नॉट लाइक ग्रीन एग्स एंड हैम, ठीक है? और ये जो पहले स्टार्ट पे टैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, एस जो है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर और एंड पे भी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर स्लैश एस है। ये सेंटेंस की ओपनिंग और क्लोजिंग का जो है वो बता रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस ओपन हो रहा है और यहाँ पे सेंटेंस क्लोज हो रहा है, तो उसके लिए हमने ये टैग जो है ये यूज़ किए हुए हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब इन 3 सेंटेंसेस पे अगर हम बाईग्राम प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करना चाहते हैं, तो वो हम इस तरह से जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि हर वर्ड के लिए हम बाईग्राम प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कंप्यूट करेंगे। जैसे कि पहले वर्ड आई के लिए अगर हम देखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई गिवन एस जो है वो 2/3 है। ठीक है? वो किस तरह से 2/3 है? आई गिवन एस का ये मतलब है कि अगर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और उसके बाद आई जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे इन 3 अगर हम हमारे पास ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसमें इन 2 के अंदर जो है वो आई आ रहा है और एस जो है वो इनके स्टार्ट पे आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि हम ये देखेंगे कि टोटल जो है एस कितनी दफ़ा आ रहा है, यानी स्टार्ट सिंबल जो है जो हमने टैग के तौर पे यहाँ पे शो की हुई है, वो कितनी दफ़ा आ रही है और आई जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है? तो इसको यूज़ करते हुए हम इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं जो कि है 2/3, ठीक है? यानी कि 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स जब हमारे पास एस आ रहा है तो उसके फ़ौरन बाद आई भी आ रहा है, ठीक है? इसी तरह से हम बाकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं सैम गिवन एस, एम गिवन आई, एंड ऑफ टैग गिवन सैम, ठीक है? ये सारी प्रोबेबिलिटी जो है हम कंप्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं मोर एग्जांपल्स ब्रेकले रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट सेंटेंसेस। ये एक और डाटा सेट है जिसके अंदर कुछ इस तरह से इस तरह के काफ़ी सारे सेंटेंसेस इसके अंदर जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कैन यू टेल मी अबाउट एनी गुड कैंटोनोज रेस्टोरेंट्स क्लोज बाय या मिड प्राइस थाई फूड इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो ये एक डाटा सेट है जिसके अंदर इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो अवेलेबल है। इसको जो है हम एक अगर हम इसका रा बाईग्राम काउंट जो है वो निकालना चाहें तो हम इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है? लास्ट जो आपने स्लाइड देखी है उसके अंदर चंद एक सेंटेंसेस हैं
जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली टोटल इस डेटा सेट के अंदर जो है या इस कॉर्पस के अंदर जो है टोटल जो है वो 9222 सेंटेंसेस हैं, ठीक है? उन सेंटेंसेस में से भी चंद एक वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि लेफ्ट साइड पे भी लिखे हुए हैं और कॉलम्स की जगह पे भी वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है? और इस ये बाईग्राम काउंट्स जो हैं ये इस तरह से काउंट किए गए हैं कि जो पूरा कॉर्पस है उसमें देखा गया है कि आई के बाद आई कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है? लेट्स से वो 5 टाइम्स आ रहा है, अगर हमने काउंट किया इन सारे सेंटेंसेस में से तो वो 5 टाइम आ रहा है। इसी तरह से आई के बाद वांट जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, वो 827 टाइम आ रहा है। आई के बाद टू कितनी दफ़ा आ रहा है, वो 0 टाइम आ रहा है। आई के बाद ईट जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, वो 9 टाइम्स आ रहा है। इस तरह से हम ये पूरे का पूरा जो है वो जो मैट्रिक्स है वो फ़िल कर सकते हैं या टेबल जो है वो फ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वांट के बाद जो 2 है वो 608 टाइम्स जो है वो आ रहा है। तो ये हमने जब बाईग्राम काउंट जो है वो कंप्यूट कर लिया, काउंट करके सिंपली, तो उसके बाद हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी एस्टिमेट कर सकते हैं। किस तरह से? हमें उसके लिए यूनिग्राम्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपको याद होगा पिछली स्लाइड के अंदर हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करने के लिए हमें उन वो बाईग्राम की प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो 2 वर्ड्स जो हैं वो कितनी दफ़ा आकर हो रहे हैं और अकेला वो वर्ड जो था वो कितनी दफ़ा आकर हो रहा था, ठीक है? सो यहाँ पे अगर लेट्स से ये प्रोबेबिलिटीज़ हमने कैसे निकालनी है, लेट्स से मैं वांट टू की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो वांट टू की वैल्यू है, ठीक है? जो काउंट था वांट टू का वो था 608, ठीक है? तो 608 जो काउंट है उसको मैं वांट की जो काउंट है उससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 0.66 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम ये पूरे का पूरा जो टेबल है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास बाईग्राम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये सारे के सारे वर्ड्स की जो हैं वो बाईग्राम प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास इस तरह से आ जाएँगी। अच्छा, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएँगी सारी की सारी एक टेबल की फॉर्म में, देन हम क्या कर सकते हैं कि एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी। यानी कि लेट्स से हमारे पास एक सेंटेंस है, आई वांट इंग्लिश फूड, ठीक है? और उसको हम बाईग्राम्स की हमने जो प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट की हुई हैं लास्ट टेबल के अंदर, उन प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि आई गिवन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वांट गिवन आई जो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इंग्लिश गिवन वांट की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे चेन रूल को यूज़ करते हुए और मार्कोव असम्पशन को यूज़ करते हुए, क्योंकि हम बाईग्राम एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.00031 आ रही है। अब इसमें जो नॉलेज ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले 2 जो हैं जो पहली 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जिसमें वांट अगर गिवन है, तो उसमें इंग्लिश भी आ सकता है, इंग्लिश गिवन वांट और चाइनीज़ गिवन वांट। यानी कि कोई इंग्लिश अ, जो है किसी को फूड चाहिए, किसी को चाइनीज़ फूड लेट्स से चाहिए। तो ये 2 जो हैं ये बेसिकली किसी अ, मेबी किसी कल्चर की रिप्रेज़ेंटेशन यहाँ पे हो रही है कि ज़्यादा वो वांट जो है उनको इंग्लिश ज़्यादा प्रेफ़रेबल फूड है या चाइनीज़ ज़्यादा प्रेफ़रेबल फूड है। ज़्यादा किस तरह की इसमें जो है वो रिक्वेस्ट आ रही हैं, उस कॉर्पस के अंदर किस तरह के ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। और उसकी बेस पे प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट की गई है, जो कि ये बता रहा है कि 0.0065 जो है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इट मीन्स के वांट के बाद चाइनीज़ जो है वो एक्चुअली ज़्यादा दफ़ा अकर हुआ है हमारी डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन के अंदर। जबकि तीसरी जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि वांट के बाद टू जो है, टू गिवन वांट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.66 है। तो ये ग्रामेटिकल यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्योंकि वांट के साथ इन्फिनेटिव जो हैं वो यूज़ होते हैं अक्सर। तो वांट टू के बाद टू अक्सर यूज़ होता है, तो ये ग्रामर जो है ग्रामर की इन्फॉर्मेशन जो है ये कन्वे कर रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट बाईग्राम्स के अंदर कुछ जो पहले 2 बाईग्राम्स हैं, उनमें वर्ड नॉलेज है, वर्ड के हवाले से कि एक कल्चर के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, उसी के बारे में सेंटेंसेस हैं, तो उसके हवाले से वो इन्फॉर्मेशन एनकोड हो रही है और जबकि कुछ जो हैं, उनके अंदर जो है वो अ जो ग्रामेटिकल यूसेज है, उसके हवाले से वर्ड्स की आपस में 2 जो वर्ड्स हैं, उनकी एसोसिएशन जो है, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है, वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब कुछ इसमें इस तरह के भी बाईग्राम्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। तो इट मीन्स कि फूड टू जो है फूड गिवन टू यानी कि टू फूड का जो फ्रेज़ है जिसमें ये 2 वर्ड्स हैं टू फूड ये कॉर्पस के अंदर अकर नहीं हुआ। एक दफ़ा भी ये नहीं आ रहा। इस वज़ह से इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी तरह से वांट स्पेंड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 है। क्योंकि दोनों जो हैं वो वर्ब हैं तो दोनों वर्ब जो हैं वो एक साथ इंग्लिश के अंदर नहीं आते। तो इस तरह से डायग्राम्स के अंदर इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ हम कंप्यूट करके उसको चेन रूल यूज़ करते हुए हम किसी भी सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम जब भी इसमें प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कंप्यूट करते हैं तो हम सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कभी भी कंप्यूट नहीं करते क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत छोटी वैल्यूज़ जो हैं अगर प्रोबेबिलिटीज़ की हैं और वो मल्टीप्लाई होके और जो है वो छोटी वैल्यूज़ हो जाएँगी, तो उसमें चांस ये रहता है कि न्यूमेरिकल अंडरफ्लो जो है वो आ सकता है, ठीक है? और दूसरा इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लॉग स्पेस में जो है वो उनको कंप्यूट करते हैं। यानी कि इंस्टेड कि हम प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल है और फिर उसका लॉग लें, वो इक्वल है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ अलग-अलग जो है उनका लॉग ले लें और फिर उन प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लें, ठीक है? तो हमें एक तो हम ओवर अंडरफ्लो से जो है वो बच जाते हैं, दूसरा हमें ये फ़ायदा रहता है कि एडिशन जो है वो फ़ास्ट होता है मल्टीप्लिकेशन की निस्बतन। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें कुछ प्रैक्टिकल एडवांटेज जो है वो हासिल हो जाता है। तो ये इस वज़ह से हम लॉग स्पेस के अंदर ज़्यादा जो है ये कंप्यूटेशंस करते हैं। लैंग्वेज मॉडलिंग के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी इसकी टूल किट्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे कि ये SRILM है, ठीक है? इसको आप देखिएगा, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो टूल है बेसिकली ये कॉर्पस इसको दिया जाता है और कॉर्पस की बेस पे ये एक लैंग्वेज मॉडल जो है ये लर्न कर लेता है बाईग्राम, ट्राइग्राम इस तरह से। इसी तरह से कुछ और रिसोर्सेज़ भी जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे गूगल एनग्राम है जो 2006 के अंदर रिलीज़ किया गया था, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है? और इसमें 13 मिलियन यूनिक वर्ड्स हैं। तो ये एनग्राम मॉडल जो है इसमें बाईग्राम, ट्राइग्राम अप टू 5 ग्राम्स जो हैं इसके अंदर एनग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसे आप अपनी एप्लीकेशंस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल एन ग्राम में से कुछ 4 ग्राम्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें सर्व एज़ द इनकमिंग जो है वो 92 टाइम्स आ रहा है। सर्व एज़ द इंक्यूबेटर जो है वो 99 टाइम्स आ रहा है। सर्व एज़ द इंडिपेंडेंट 794 टाइम्स आ रहा है एंड सो ऑन। इसी तरह से गूगल ने जो गूगल की जो बुक्स हैं, जो उन्होंने बुक्स डिजिटाइज़ की हुई हैं उसके भी एनग्राम जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो आप इस लिंक पे जाके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं।